नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में पिता का क्या महत्व है। पिता कड़क होते हैं, पिता कभी कभी नाराज हो जाते हैं, पिता कभी कभी बहुत भड़कते हैं। किसके लिए? कि हमारा जीवन अच्छा हो, हम कुछ ऐसा सीखे कि हमारे जीवन में आगे जाके काम आए। एक वो गाना आया है कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। ये वर्ड कुछ भी हो दोस्तों, एक्चुअली वो हानिकारक नहीं है। पिता कभी हानिकारक नहीं हो सकता है। पिता जीवन के लिए बहुत लाभदायक इंसान होता है। पिता ऐसा सोचता है कि मेरे बच्चे मेरे से आगे बढ़े और बहुत सारी तरक्की करें, उनको जीवन में कभी हार नहीं आए। वो ऐसे सूत्र सिखाता है बातों बातों में, या नाराज होकर, या कुछ भी उसको जैसा लगता है वैसा करके वो बच्चों को सिखाता रहता है। कभी कभी बच्चे नाराज हो जाते हैं और नाराज इतने हो जाते हैं कि बच्चे कभी कभी तो पिता का साथ छोड़ने की भी सोच लेते हैं कि रोज रोज ये क्या है, रोज रोज ये क्या नाटक है। तो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रेश उपाध्याय है, मैं आपका दोस्त और लेखक। एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करता हूँ कि एक बच्चा था, पढ़ाई लिखाई किया उसने, और रोज पिताजी उसको कुछ न कुछ बोलते रहते थे, उसको सिखाते रहते थे, उसको बताते रहते थे, और वो बच्चा रोज नाराज होता था। और वो बोलता था अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी मेरे को इस सभी बातों की जरूरत नहीं है, आपका ज्ञान आपके पास रखो। लेकिन पिता का तो काम था, जहाँ पर गलत होता है वो पिता बोलता है। जहाँ पर अगर कुछ पिता को लगता है कि यहाँ पर ये सही नहीं हो रहा है, तो उसकी वो जिम्मेदारी समझता है कि यहाँ पर ये गलत है। और पिता इसकी चिंता नहीं करता था कि बेटा नाराज हो रहा है, क्योंकि पिता तो पिता है, वो उसका काम करेगा, उसका रोल बराबर निभाएगा। तो होता क्या है दोस्तों, एक बच्चा पढ़ा लिखा और नौकरी के लायक हो गया, तो अचानक एक नौकरी उसको मिली। उसको इंटरव्यू के लिए जाने का लेटर आया और वो मन मन में सोचने लगा कि अभी मैं वापस गांव नहीं आऊँगा, मुझे नौकरी लग जाएगी तो मैं वहीं पर रूम लूँगा और वहीं पर रखूँगा। यहाँ पे माता पिता की किट रोज रोज मेरे को पसंद नहीं आ रही है। तो दोस्तों, इंटरव्यू के लिए गया, तो जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू होना था वहाँ पर बहुत सारी लाइन लगी हुई थी। वो अपने पेपर लेके गया और समझो इंटरव्यू दूसरे माले पे था और बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, तो वहाँ पर उसको इंतज़ार करना था। वो ऊपर गया, अपना नंबर लगाया और सोचा उसने कि थोड़ा नीचे उतर के देख लूँ, टाइम अभी तो बाकी है। तो वो नीचे उतरा तो सीढ़ियों में लाइट चालू थी, तो उसने लाइट बंद कर दी। कहीं पर कचरा पड़ा था, उसने कचरा उठा लिया। तो एक जगह वो बाथरूम में गया, बाथरूम में नल चालू था, तो वो नल को उसने बंद कर दिया और आगे बढ़ा। जहाँ जहाँ भी अव्यवस्थित चीज़ें थी उसने ठीक कर ली। और नीचे वो गया, गार्डन में गया, गार्डन में भी बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, कुछ चीज़ें सही नहीं थी, तो वो ठीक करने लगा। जैसे 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 उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे होना चाहिए, उसको ऐसा लगा वैसे भी तो खाली हूँ मैं, ये कर देना चाहिए, वो करना चाहिए, ये चीज़ ठीक कर लेनी चाहिए, ये पानी बंद कर देना चाहिए, यहाँ पे सफाई नहीं, सफाई कर देनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर वो गया उसको लगा कि यहाँ पे ठीक कर देना चाहिए, तो उसने ठीक कर दिया और बाद में वो वापस आकर लाइन में लग गया। और जैसे ही उसका नंबर आया और साहब को उसने पेपर दिए और उसको बोला आप सेलेक्ट हो गए, तो उसने बोला कि आपने तो मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि तुम पढ़े लिखे हो इसलिए यहाँ पर आए हो, इस कंपनी के लायक हो इसलिए यहाँ पर आए हो, और ये जो पेपर है इसमें सारी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई होगी, लेकिन हमें एक समझदार एम्प्लॉय चाहिए था जो सिर्फ नौकरी करने नहीं आए यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें, उसका व्यवहार, उसका मेहनत, उसके संस्कार, ऐसा ही इंसान हमें चाहिए था। वो जो तुम हो, तुम्हें पेपर हम नहीं देखेंगे क्योंकि पेपर में तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है ऑलरेडी। तो हमें ऐसा इंसान चाहिए था कि हमारा को कंपनी को घर जैसा ट्रीट करे, घर जैसा काम करे। तो हमने हमारे यहाँ पे जो कैमरा लग रहा है उसमें तुम्हारी सारी हरकतें देखी और हम तुमको सेलेक्ट करते हैं। तो लड़का एकदम गदगद हो गया, एकदम गदगद हो गया। तो उसने सोचा कि ये कैसे हो गया मेरे साथ। तो उसके सर ने पूछा कि ये तुम कैसे कर पाए इतना। तो उसने बोला कि मेरे पिताजी की फटकार ने सिखाया मेरे को कि ये सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। तो दोस्तों, उसको नौकरी लग गई और वो गांव गया और पिताजी के सामने बहुत जाके रोया कि आपकी वजह से
आपकी नसीहत की वजह से, आपके संस्कार की वजह से आज मुझे नौकरी मिली। मैं ऐसे ही इतरा रहा था कि मैंने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई के हिसाब से नौकरी मिल गई। तो दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपकी पढ़ाई के हिसाब से ही नौकरी मिले। आप में बहुत कुछ चीज़ें, अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति, अच्छा आपका स्वभाव होगा तो आपको तरक्की हर क्षेत्र में मिल पाएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर से शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।